नमस्कार साथियों। उत्तराखंड का अगला सीरीज लेके मैं पुनः आपके समक्ष। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का आगे का भाग वन लाइनर फॉर्मेट में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गोपेश्वर जोशीमठ श्रीनगर उत्तराखंड की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो ये 1790 में कर लिया था। गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार किया? गोरखों ने गढ़वाल पर 1804 में पूर्ण अधिकार कर लिया था। गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया? ये 1957 में दिया था। और देश का प्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया था। और उत्तराखंड से प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। गोचर मेले का आरंभ 1943 से की गई। अभी वर्तमान में इसे जवाहरलाल नेहरू के याद में मनाया जाता है 14 सितंबर को। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये चुंगू हिमनद है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? गौरा देवी जी ने। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? चमोली जिले से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान है, ये 13वां स्थान है। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किमी। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। इसका एशिया में कौन सा स्थान है? ये एशिया में प्रथम स्थान रखता है। अभी दूसरे तीसरे में आ गया है क्योंकि चीन ने इससे भी ऊंचे ऊंचे डैम बना दिए हैं। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू हुआ? 2006 में। और ये टिहरी डैम को रूस के सहयोग से बनाया था। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो ये 1986 में हुआ था। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? ये 1 अगस्त 1949 को। देश के उच्च न्यायालयों के बीच उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का दर्जा या स्थान है 20वां स्थान। देश के किस राज्य में महिला डीजीपी माफ कीजिएगा, देश के किसी भी राज्य में जो महिला डीजीपी या पुलिस महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उत्तराखंड की। बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो वर्तमान में पूरे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित हुई? तो ये जून 2006 है। इसमें गलत मिस प्रिंट हो गया, 2005 नहीं, जून 30 जून 2006 को था। तो इसको 30 जून 2006, ठीक है, 30 जून 2006। और देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये 1905 में हुआ था। गिरजा प्रसाद नैथानी आदि लोगों के मिलने से इन्होंने एक ग्रुप बनाया था। नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? 9 नवंबर 2000 को। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है ये बद्रीनाथ। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो ये नागा जनजाति नहीं है। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ये 1191 में। 1191 में अशोक चल ने उत्तराखंड पर पहली बार आक्रमण करके कुछ पर्वतीय भागों को जीत लिया था। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे लबसना भी कहते हैं, ये मसूरी देहरादून में है। यहाँ से आईएएसओं की ट्रेनिंग होती है इस जगह पे। नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमा छूती है? 4 जिलों की। चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल, ये 4 जिले छूते हैं। नैनीताल के संस्थापक हैं पी बैरन। तो ये संस्थापक नहीं, नैनीताल को विश्व पर्यटन में लाने वाले हैं, इसकी खोज भी कहते हैं कई लोग, नैनीताल झील की खोज भी कहते हैं। तो ये पी बैरन नाम है इनका। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है।
पिथौरागढ़ से 165 किमी दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तु साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं, ये है मुंशियारी। पिथौरागढ़ से 165 किमी दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं मिलती हैं, ये भी मुंशियारी। यानी दोनों क्वेश्चन को घुमा के बोला गया। अगला है पूर्णागिरी मेला उत्तराखंड में किस जिले में लगता है? टनकपुर, चंपावत जिले में आता है। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में उठाई गई? ये 1938 में एक कांग्रेस की विशेष अधिवेशन हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू और कई बड़े हस्तियां भी आए थे। प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? ये थारू बनाती है। प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ है? संस्कृत अकादमी ये है आपका हरिद्वार में। संस्कृत संस्थान ये है आपका देहरादून में। प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? ये 1943 से 14 सितंबर 1943 से शुरू हुआ था। 14 सितंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के समय। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है भृंगतुंग। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? ये था 2005। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर ये रुड़की में है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में कितने फुट ऊंचाई यानी कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है? तो 12 से 15,000 फुट की ऊंचाई पे पाई जाती है। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया? वर्ष 1912 में। भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये 1936 में बना था। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था मानवेंद्र शाह। भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया? जोन 4 और जोन 5 में। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड में किस राज्य में? ये धारचूला में है। ये धारचूला डीडीहाट के बीच में है, पिथौरागढ़ जिले में आता है। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? अल्मोड़ा के कोशानी क्षेत्र को। माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया। यह गांव किस राज्य में? ये उत्तराखंड में। मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? लोहाघाट, चंपावत में। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। रज्जत या राजजात कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है नंदा राजजात। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया है? तो 65 जातियां हैं ये। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत घाटियां कहाँ हैं? चमोली में है ये। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल को व्यापार होता है? तो ये पिथौरागढ़ का लिपुलेख दर्रा से। अगला है हमारा राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है? तो ये केदारनाथ है। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ है? ये वाहे या मध्य हिमालय। वाहे हिमालय और मध्य हिमालय एक ही को कहते हैं। राज्य में 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ऋषिकेश देहरादून में आता है। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं नैनीताल में आता है। ये सेंचुरी पल्प बोर्ड है। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 में की गई थी खनन नीति की घोषणा। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यह नई औद्योगिक नीति की मार्च 2003 को की गई थी। 3 मार्च 2003 है, लेकिन डेट का थोड़ा सा कन्फर्म नहीं लग रहा है। राज्य में नई कृषि नीति जारी किस वर्ष की गई थी? ये 2011 में नई कृषि नीति। राज्य में बेलाडोना की खेती कुमाऊं के क्षेत्र में शुरू की गई, तो 1903 में की गई। बेलाडोना की खेती 1903 में सबसे पहले पंतनगर उधम सिंह नगर में की गई थी।
औषधीय कार्य के लिए। राज्य में प्रथम औषधीय पौधा ये भी बेलोडोनिया ही है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार देहरादून में है। राज्य में सर्वाधिक सघन वन ये नैनीताल में पाए जाते हैं। राज्य में दुग्ध व दुग्ध उत्पादों को आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया था? तो ये था 2001 में। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया गया? 2020 तक का विजन प्लान तैयार किया गया औद्योगिक विकास के लिए। रामगंगा नदी की कुल लंबाई है ये 600 किमी है। राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत का निवास स्थान ये कौशानी है, बलना गांव नहीं, कौसानी अलग है, बलना अलग है, कौशानी में है। अल्मोड़ा में आता है। वर्तमान में आधा भाग इसका बागेश्वर में है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ये मसूरी में है, ये लबसना कहते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में कहाँ है? पिथौरागढ़ में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वशिष्ठ गुफा ये टिहरी में है। तो साथियों आज हम यहीं पे विराम करते हैं। अगला भाग जल्दी लेके आऊँगा। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इनमें से कोई ना कोई, और सभी आए हुए क्वेश्चन है कुछ न कुछ फेरबदल करते हुए। तो इसे ध्यान से पढ़िए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।